नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप सबका अभिनंदन, स्वागत। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अभी करीब 8 महीना दूर है, लेकिन सचिन पायलट ने आज नागौर ज़िले में परबतसर से आगामी विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी ठोस दावेदारी मजबूत कर दी है और उन्होंने एक तरीके से मुख्यमंत्री पद के लिए परबतसर से आज हुंकार भर दी है। आज परबतसर में जो सभा हुई है, किसान सम्मेलन हुआ है, उसमें बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हुए। सचिन पायलट को उन्होंने सुना, लोगों में काफ़ी उत्साह था, जोश था और इस सभा का जो आयोजन था वो आयोजन सचिन पायलट के जो कट्टर समर्थक हैं, विधायक हैं मुकेश भाकर, उन्हीं की सानिध्य में ये सारा आयोजन किया गया था। लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में सचिन पायलट बीकानेर, पाली, झुंझुनू में भी कई जनसभाओं को और किसान सम्मेलनों को आयोजित करने वाले हैं। तो एक तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी फील्डिंग जमाना सचिन पायलट ने शुरू कर दी है। देखिए दोस्तों, इस समय सचिन पायलट के पास में किसी भी तरह का कोई पद नहीं है, संगठन में उनके पास किसी तरह का कोई पद नहीं है। वे अभी विधायक हैं, हालांकि वे पहले राजस्थान के डिप्टी सीएम पद पर रह चुके हैं। 7 साल तक उन्होंने राजस्थान कांग्रेस की बागडोर भी संभाली है, लेकिन अभी तक उनके पास संगठन में किसी तरह का कोई पद नहीं है। और उन्होंने ये जो जनसभाओं को संबोधित करने का, किसान सम्मेलनों को जो संबोधित करने का जो सिलसिला शुरू किया है, वो एक तरीके से उनका एक प्लानिंग है, उनकी सोची समझी प्लानिंग है और अपने स्तर पर ही उनकी ये पूरी प्लानिंग है। हालांकि वे पार्टी के राष्ट्रीय नेता जरूर हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन राजस्थान के लिहाज से देखें तो अभी उनके हाथ पूरी तरह से खाली हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जिस तरह से वे राहुल गांधी से मिले, पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, हालांकि और जगहों पर भी वे राहुल गांधी से मिल चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके हैं। तो ये तो कहना ठीक नहीं होगा कि राहुल गांधी ने उन्हें ये जनसभाएं आयोजित करने की या किसान सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति नहीं दी है। शायद राहुल गांधी के कहने पर ही उन्होंने अब अपनी ये फील्डिंग जमाना शुरू कर दी है। तो अब एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगामी बजट की तैयारी में पूरी ज़ोर शोर से जुटे हुए हैं। 23 जनवरी को बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं गहलोत। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट 23 जनवरी से पहले करीबन आधा दर्जन ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, किसान सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि अब सचिन पायलट पूरी तैयारी के साथ आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि वे जान गए हैं कि अभी जो वर्तमान शासनकाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे 5 साल तक रहेंगे, अभी उन्हें नहीं हटाया जा रहा है और शायद सचिन पायलट भी अब सीएम बनना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे। उनकी निगाहें अगले विधानसभा चुनावों पर है। हालांकि राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चाएं हैं कि हो सकता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद में विधानसभा चुनाव से ठीक 4-5 महीने पहले सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी दे दिया जाए, लेकिन ऐसी संभावनाएं बहुत कम हैं। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है गत विधानसभा चुनावों में सचिन पायलट राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 2014 में जब कांग्रेस यहाँ विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गई थी, तो उसके बाद में कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा था और उसके बाद में सचिन पायलट ने काफ़ी मेहनत की, दौड़ धूप की और उसके बाद में 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी सत्ता के काफ़ी करीब आई। उस समय चर्चाएँ यही थी और ऐसा माना जा रहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन नंबर गेम के आधार पर जो विधायक चुने गए थे उनके आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाजी मार ले गए। उन्होंने कहा कि मेरे समर्थक ज़्यादा हैं, ज़्यादा विधायक मुझे ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इस आधार पर उन्होंने ठीक ठोस तरीके से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोकी और वो एक तरीके से सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। जिस तरह से सीपी जोशी 2008 के विधानसभा चुनावों में वे सिर्फ मात्र 1 वोट से नाथद्वारा से हार गए थे। अगर वे 1 वोट से नहीं हारते तो उस समय भी सीपी जोशी के मुख्यमंत्री बनने के पूरे चांस थे, लेकिन वहाँ भी अशोक गहलोत ही बाजी मार ले गए। उस समय भी अशोक गहलोत एक तरीके से बाजी मार ले गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे। ठीक इसी तरह से 2014 के चुनावों में सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के ज़्यादा चांस थे, लेकिन ऐन वक्त पर नंबर गेम के आधार पर, विधायकों की रजामंदी के आधार पर अशोक गहलोत बाजी मार ले गए। लेकिन अब सचिन पायलट ने फ़िलहाल ये जो
कार्यकाल है, इस कार्यकाल को लेकर उन्होंने अपने आप में तसल्ली उन्होंने ले ली है और वे लेकिन आगे विधानसभा चुनावों में वे किसी भी तरह की कोई कमी अपने स्तर पर रखना नहीं चाहते। देखिए दोस्तों, 2020 में जब सचिन पायलट ने प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ जो संघर्ष का बिगुल बजाया था, वो उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी और शायद वो खुद भी समझ रहे हैं कि उन्हें इतनी जल्दी इस तरह से कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि जब उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और एक तरीके से वे कई दिनों तक मानेसर होटल में विधायकों को लेकर बैठे रहे और विधायक भी उनके पास में ज़्यादा नहीं थे, 20 के आसपास उनके विधायक थे, विधायकों की संख्या भी कम थे, लेकिन काफ़ी दिनों तक राजस्थान में गहलोत सरकार पर एक तरीके से संकट के बादल छाए रहे। तो उस समय सचिन पायलट को ज़्यादा हमदर्दी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत की थी और इसी का नतीजा रहा कि हर कोई उस समय सचिन पायलट के इस कदम को गलत बताता रहा। शायद इस गलती का एहसास सचिन पायलट को अब तक भी है। हालांकि ये ज़रूर है, कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं, राजनीतिक हलकों में ये चर्चाएं भी थी कि जब 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद में जब मुख्यमंत्री का चयन किया जा रहा था तो उस समय एक तरीके से ऐसा समझौता हुआ था कि 2.5 साल अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल सचिन पायलट रहेंगे, और जब 2.5 साल अशोक गहलोत के पूरे हो गए तो सचिन पायलट ने हो सकता है अपनी दावेदारी पेश करने के लिए ये सारा उन्होंने इस तरह का पूरा कदम उठाया हो और अपनी मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर वे कांग्रेस हाईकमान पर अपना प्रेशर बनाया हो उन्होंने। लेकिन ये उनका जो कदम था, ये जो उन्होंने स्टेप उठाया, वो पूरी तरह से गलत था और शायद कांग्रेस हाईकमान को भी उस समय ये सचिन पायलट का कदम बिल्कुल भी रास नहीं आया। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सचिन पायलट से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन उस समय जब सचिन पायलट ने इस तरह का कदम राजस्थान में उठाया और अपनी सरकार को उन्होंने एक तरीके से डैमेज करने का उस समय प्रयास किया। हालांकि सचिन पायलट ये कह रहे थे कि नहीं, मैं तो जो मेरे विधायकों के काम नहीं हो रहे थे, हमारे काम नहीं हो रहे थे सरकार में, तब वो काम नहीं हो रहे थे, तब उन्होंने इस तरह का कदम उठाया था। लेकिन सब जानते हैं कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया था। खैर, वो पुरानी बात हो गई है। लेकिन उस कदम को उठाने के बाद जब उनके समझौता हुआ तो सचिन पायलट से डिप्टी सीएम पद भी छीन लिया गया, कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी छीन लिया गया, लेकिन वे चुपचाप रहे। लेकिन अपने जो समर्थक विधायक थे उन्हें वे पहले की तरह मंत्री बनाने में कामयाब हुए, चाहे वे विश्वेंद्र सिंह हो, चाहे रमेश मीना हो, और भी कुछ नेता उनके जो समर्थक थे उन्हें मंत्री पद मिला, लेकिन उन्होंने खुद कोई पद नहीं लिया। लेकिन इसके बाद भी समय समय पर प्रेशर बनता रहा अपने समर्थक विधायकों के माध्यम से। वे कांग्रेस हाईकमान पर बराबर मुख्यमंत्री चेंज करने के लिए या खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए इस तरह का वे प्रेशर बनाते रहे। कुछ इस तरह की चर्चाएं थी कि सचिन पायलट के इशारे पर ही उनके समर्थक बराबर मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट बिल्कुल चुप हुए। इस दौरान कई विधानसभा उपचुनाव भी है, उसमें लगातार वे चुनाव प्रचार में भी गए, पार्टी के संगठन में भी वे निरंतर काम करते रहे। जहाँ जहाँ पार्टी के कार्यक्रम होते थे वहाँ वहाँ वे जाते रहे। और उधर एक तरफ अशोक गहलोत सचिन पायलट की 2020 के बाद में, हालांकि जब राजामंदी हो गई थी, लेकिन उसके बाद में भी अशोक गहलोत एक तरीके से सचिन पायलट पर कई तरह की टिप्पणियां करते रहे। कई बार उत्तेजित उन्होंने टिप्पणी भी की, लेकिन सचिन पायलट ने पलटकर किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। ना तो उन्होंने मीडिया में कुछ अशोक गहलोत के लिए बोला और ना ही वे पार्टी कार्यक्रम में उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले जो अशोक गहलोत को बुरा लगे। उन्होंने एक तरीके से अशोक गहलोत के प्रति अपना सम्मान दर्शाया। तो वो एक तरीके से बिल्कुल शांत अनुशासन तरीके से वे हालांकि 2020 में उन्होंने जो कदम उठाया, उसके बाद में जब पार्टी हाईकमान से उनका समझौता हुआ तो उसके बाद से अब तक वे बिल्कुल संयमित हैं, अनुशासित तरीके से वे पार्टी के लिए कामकाज कर रहे हैं। अगर गहलोत ने कभी उनके खिलाफ कोई उत्तेजित भाषा का इस्तेमाल भी किया, उकसाने वाली भाषा का शब्द भी का प्रयोग भी किया, तो सचिन पायलट ने पलटकर कुछ भी नहीं बोला। तो इस बात की तारीफ खुद राहुल गांधी ने भी की है कि सचिन पायलट में काफ़ी संयम है और उनका ये संयम का जो उनका ये गुण है उन्हें काफ़ी आगे ले जाएगा। तो अब जिस तरह से
आगामी विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तो सचिन पायलट इस बार पूरी तैयारी के साथ विधानसभा चुनावों में एक तरफ वे कांग्रेस पार्टी की सरकार को रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वे ये भी चाहते हैं कि इस बार उन्हें अशोक गहलोत से मात नहीं खानी पड़े मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौथी बार उनकी निगाहें हैं और उनकी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जब टिकटों का वितरण का समय आए तो वे अपने समर्थक विधायकों को, समर्थक नेताओं को वो ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलवाने का प्रयास करेंगे। इधर सचिन पायलट भी करेंगे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष पद पर डोटासरा शायद बरकरार रहेंगे और डोटासरा और गहलोत के बीच इस समय काफ़ी बेहतर तालमेल भी बना हुआ है, काफ़ी अच्छी इन दोनों नेताओं के बीच ट्यूनिंग चल रही है। तो हो सकता है टिकट वितरण के समय गहलोत और डोटासरा की जोड़ी सचिन पायलट गुट पर भारी पड़े। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा पहलू हमें यह भी देखना होगा कि अभी जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर इस समय वे विराजमान है, और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को नहीं भूले हैं कि जब वे कांग्रेस हाईकमान के कहने पर जयपुर में आए थे और मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने एक तरीके से विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन उस विधायक दल की बैठक में राजस्थान का कोई भी विधायक शामिल नहीं हुआ था। मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी रात भर सीएम हाउस में बैठे रहे थे, तो वे उस दिन को शायद खड़गे अब तक भी नहीं भूले हैं। वे अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर तैनात हैं और जिस समय टिकटों का वितरण का समय आएगा तो उस समय निश्चित रूप से वो जो 90-91 विधायक हैं उनके लिए दोबारा से टिकट हासिल करना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। हालांकि अभी विधायकों ने अपने इस्तीफे वापस ले लिए हैं। कुछ राजनीतिक हलकों में चर्चा भी है कि विधायकों ने शर्तों के आधार पर इस्तीफे वापस लिए हैं, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है कि अभी, हालांकि खड़गे के पास में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जरूर है, लेकिन पार्टी का जो अगर संचालन करने की जो बात आती है तो निश्चित रूप से अभी भी वे सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की किसी भी बात को वे इनकार करने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए अभी भी पार्टी के अगर आने वाले दिनों में कोई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे तो उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की राय को ही काफ़ी तवज्जो दी जाएगी। तो आने वाले समय में जो ये 91 विधायक थे राजस्थान के जिन्होंने अभी इस्तीफे वापस लिए हैं, उनमें से कईयों के टिकट कट सकते हैं। तो ये काफ़ी देखने वाला विषय होगा कि अगर टिकट कटते हैं तो फिर जिन्हें टिकट नहीं मिलता है उनका अगला स्टेप क्या होगा। हो सकता है वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आशीर्वाद से या उनके कहने पर वे निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वे अपने अपने इलाके के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, स्टैंडिंग विधायक हैं। तो हो सकता है वे निर्दलीय भी चुनाव लड़ ले। लेकिन ये सारी चीज़ें बात की है। फ़िलहाल अभी ये ज़रूर है कि सचिन पायलट अब पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं। हालांकि हो सकता है उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पद कुछ महीनों के बाद मिल जाए, लेकिन संभावना कम है। लेकिन अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया जाएगा तो टिकट वितरण के समय पार्टी हाईकमान सचिन पायलट की राय को भी काफ़ी तवज्जो देगा, क्योंकि यही वजह है कि वे अभी से अपनी फील्डिंग जमाना उन्होंने शुरू कर दी है। अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं। एक तरफ वे कांग्रेस की पकड़ को मजबूत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने समर्थकों को वो बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग इलाकों में, अलग अलग ज़िलों में जाकर वे पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अपने से भी जोड़ने का वे प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण का समय कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी चुनौती भरा साबित हो सकता है, क्योंकि सचिन पायलट इस बार कोई मौका चूकने वाले नहीं हैं। तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं राजनीति के। वे काफ़ी तीसरी बार वे मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल वे पूरा करेंगे। उनके समर्थक भी पूरे राजस्थान भर में है। उनका नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एक तरीके से तय हो चुका है। तो वे एक तरीके से कद्दावर नेता हैं। और देखा जाए तो अभी पिछले महीनों में जो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम घटा उसमें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत पार्टी हाईकमान पर भारी भी दिखे। तो इसलिए यहाँ पर अशोक गहलोत को भी कमज़ोर नहीं माना जा सकता। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट, जिन पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का अब भी आशीर्वाद बरकरार है। अब राजस्थान में जिस तरह से डोटासरा और गहलोत
की जो जोड़ी है वह काफ़ी मजबूत है। तो चुनाव में ये देखना पड़ेगा कि कौन सा नेता अपने समर्थकों को ज़्यादा टिकट दिलवाने में कामयाब होता है और कौन से नेता के विधायक ज़्यादा जीत कर आते हैं। उसके बाद भी काफ़ी स्थिति थोड़ी साफ हो पाएगी। फ़िलहाल तो सबसे पहला कदम तो यह है कि कांग्रेस पार्टी को पहले राजस्थान में बहुमत मिले और बहुमत मिलने के बाद ही फिर बारी आएगी मुख्यमंत्री चयन की। तो मुख्यमंत्री के चयन में भी वही नंबर गेम पूरी तरह से देखा जाता है पार्टी हाईकमान की ओर से। तो नंबर गेम में अब आगे कौन बाजी मारेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फ़िलहाल कांग्रेस सत्ता में आएगी दोबारा या नहीं आएगी, ये भी एक देखने का विषय है दोस्तों। नमस्कार।